वर्ग नवम में आपका परिचय अलंकार से हो चुका है। आपने अलंकार पढ़ते वक्त ये जाना कि कैसे अलंकारों का प्रयोग करके साहित्य को सजाया जाता है, संवारा जाता है, उसे चमत्कृत बनाया जाता है। अब वर्ग दसम में आपके सामने एक नई विधा है, रस, जिसके संबंध में आप लोगों को जानना है, आप लोगों को पढ़ना है। रस से तात्पर्य काव्य का आनंद प्राप्त करने से है। किसी भी कहानी, नाटक, कविता, लेख, उपन्यास इत्यादि को पढ़ करके जो अनुभूति हमारे अंदर होती है, जो आनंद या हमारे अंदर जिस तरीके के भाव उत्पन्न होते हैं, कभी हमें हंसी आती है, कभी हमें दुख होता है, कभी अपार खुशी होती है, कभी हमारे मन में दया की भावना आती है, कभी बहुत अधिक दुख होता है। तो यही सारी भावनाएं, जो आंतरिक भावनाएं हमारे मन की हैं, जो किसी साहित्य को पढ़ने के बाद हमारे मन में आती हैं, वही रस कहलाता है। रस को परिभाषित करते हुए सबसे पहले भरत मुनि ने कहा कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव हम उसे कहते हैं जो किसी भाव को उत्पन्न करने का साधन है। अनुभाव यह तब पात्रों के द्वारा की गई चेष्टाओं को अनुभाव कहा जाता है। और व्यभिचारी भाव, जो अनेकानेक भाव हमारे मन में आते हैं, उनके संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है, उनके संयोग से ही रस की उत्पत्ति होती है। किसी भी काव्य को पढ़ते वक्त, किसी भी रचना को पढ़ते वक्त, किसी भी साहित्य को पढ़ते वक्त हमारे मन में जिस तरीके के भाव आते हैं, वास्तव में उस साहित्य में, उस रचना में वही रस निहित होता है। और यह सिर्फ पढ़ने से ही नहीं, हम यदि कोई फिल्म देख रहे हैं, कोई नाटक देख रहे हैं, उस समय भी हमारे मन में जिस तरीके की अनुभूति होती है, जिस तरीके के भाव हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, वे सारे भाव रस कहलाते हैं। जैसे आपने वर्ग नवम में माखनलाल चतुर्वेदी की कविता पढ़ी है, कैदी और कोकिला, जिसमें ये लिखा हुआ है, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तरफ रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है यतम का पर होगा है। तो जाहिर सी बात है कि इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद आपके मन में एक दया की भावना उमड़ती है, एक करुणा की भावना उमड़ती है। आपको अंदर ही अंदर स्वतंत्रता प्रेमियों की व्यथा का पता चलता है और उससे आप भी दुखी होते हैं। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तरफ रह। तो ये जिस तरीके का भाव हमारे मन में आया, यही इस रचना में निहित रस है। आपने झांसी की रानी कविता पढ़ी होगी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस रचना को पढ़ने के बाद आपके मन में भी देश के प्रति कुछ कर गुजरने का जज्बा उमड़ता है, आपका भी रोम रोम फड़कने लगता है। तो यही इस रचना में निहित भाव रस। आपने वर्ग दसम में राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में पढ़ा, यहाँ कुंवर बतिया को नाही जे तर्जनी देखी मरी जाही, या बहुधन हुई तोड़ी लड़िकाई को बहुना श्री सिकिनी को साई। तो इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद आप ये सहज रूप से समझ सकते हैं कि कैसे लक्ष्मण के द्वारा परशुराम का उपहास किया जा रहा है, उनकी हंसी उड़ाई जा रही है, और आप भी मन ही मन मुस्कुराते हैं। तो ये मुस्कुराहट का भाव जो आपके मन में आया, आपके मन में जो हंसी आई, यही इस रचना में निहित रस हुआ। अब ये भाव जो हमारे मन में आते हैं, इसके पीछे कुछ कारक होते हैं, कुछ कारण होते हैं। तो वो कारण जो हैं जिससे रस की उत्पत्ति होती है,
वो 4 तरीके के बताए गए हैं व्याकरण में। अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी या व्यभिचारी भाव, ये रस के अवयव हैं, जिनको हम रस के अवयव कहते हैं। आप याद रखेंगे, रस के मुख्यतः 4 अवयव हुए, और वो हुए अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, जिसको व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। इन चारों के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। अब विभाव जो है 2 तरीके का होता है। विभाव आलंबन और उद्दीपन। रस के 4 अवयव हो गए, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, जिसको हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। विभाव के 2 अंग हो गए, आलंबन और उद्दीपन, तथा आलंबन के भी 2 अंग होते हैं, आश्रय और विषय। आलंबन के भी 2 अंग हो गए, आश्रय और विषय। अनुभाव 4 तरीके का होता है, सात्विक, कायिक, वाचिक और आहारी। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि अस्थाई भाव क्या है। अस्थाई भाव किसे कहते हैं? तो प्रत्येक मनुष्य के चित्त में, अर्थात प्रत्येक मनुष्य के मन में प्रेम, दुख, क्रोध, आश्चर्य, उत्साह इत्यादि के भाव जो होते हैं, ये अस्थाई रूप से विद्यमान रहते हैं। ये होता ही है हर व्यक्ति के मन में, हर व्यक्ति के अंदर ये सारे भाव, यदि वो मनुष्य है, सामाजिक प्राणी है, सोशल है, तो उनके मन में ये भाव निश्चित रूप से होते हैं, और यह समय समय पर व्यक्ति इनको जाहिर भी करता है। जहाँ जिस तरीके के भाव को जाहिर करने की आवश्यकता होती है, ज़रूरत पड़ती है, वहाँ वो इसे जाहिर भी करता है। तो यही जो अस्थाई रूप से हमारे मन में विद्यमान रहता है, ये सारे भाव जो हमारे मन में अस्थाई रूप से रहते हैं, इन्हीं को हम अस्थाई भाव कहते हैं। और ये अनुकूल वातावरण में ये हमारे मन में स्वतः जागृत हो जाते हैं। अनुकूल वातावरण कहने का मतलब ये है कि जैसे किसी का पैर टूट गया है, तो वहाँ जाकर के हम ताली नहीं बजाएंगे कि बहुत अच्छा लगा, ठीक है। वहाँ जाहिर सी बात है कि हमारे अंदर जो शोक, दुख, करुणा, दया की भावना है, हम जाकर के उसको जाहिर करेंगे, ठीक है। और यदि किसी का बेटा अच्छे अंकों से पास कर गया है, तो वहाँ जाकर के हम दुख जाहिर नहीं करेंगे। तो यही अनुकूल वातावरण, हमको देखना होता है कि हमको किस परिस्थिति में किस तरीके का भाव अपने मन से जाहिर करना है। वरना यदि अनुकूल वातावरण के प्रतिकूल यदि हम अपने मन के भाव को जाहिर करने लगें, तो लोग या तो हमारा वहाँ सही तरीके से स्वागत सत्कार करेंगे, या फिर हमको कहेंगे कि आप यहाँ से जाइए, भगाइए, लोग भगाएंगे, या फिर पागल की संज्ञा दी जाएगी। दूसरा है विभाव। तो विभाव से अभिप्राय उन वस्तुओं या विषयों से होता है जिनके प्रति सहृदय के मन में किसी प्रकार का भाव या संवेदना होता है। अर्थात भाव के जो कारण होते हैं, यानी अस्थाई भाव, वही जो अनुकूल वातावरण की बात की गई है, उसे हम विभाव कहते हैं। हमारे मन में भाव जिसके चलते हमारे मन में भाव की उत्पत्ति होती है, वह होता है विभाव। जैसे हम किसी फूल को देख करके कहते हैं कि वाह कितना खूबसूरत फूल है, तो वो फूल जो हुआ, जिसके चलते हमारे मन से, हमारे मुंह से वाह निकला, वह विभाव कहलाएगा। ये विभाव होता है। इसके बाद है अनुभाव। तो अनुभाव, हम अनु का अर्थ है पीछे, अर्थात बाद में। तो अस्थाई भाव के उत्पन्न होने पर उसके बाद जो भाव उत्पन्न होता है, अस्थाई भाव के उत्पन्न होने के बाद जो भाव उत्पन्न होता है, उसे अनुभाव कहा जाता है।
अस्थाई भाव के उत्पन्न होने के बाद जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है उसको हम कहते हैं अनुभाव। और सबसे अंतिम है चौथा संचारी या व्यभिचारी भाव। तो संचारी या व्यभिचारी भाव जो है ये संचारी भाव जो होते हैं ये संचरण करते रहते हैं, यानी बदलते रहते हैं। परिस्थिति के मुताबिक हम इनमें हमारे अंदर परिवर्तन होता है। जैसे यदि हम 3 घंटे की कोई फिल्म देख रहे हैं तो उसमें कभी मौका ऐसा आता है कि हम खुल के हंसते हैं, कभी मौका ऐसा आता है जब हमारे मन में दुख या करुणा की भावना उत्पन्न होती है, कभी मौका ऐसा भी आता है जब हमको बहुत अधिक गुस्सा आता है, क्रोध आता है, कभी ऐसा भी समय आता है जब हम डर जाते हैं। तो उस पूरी फिल्म में उस पूरे फिल्म की कहानी में ये भाव हमारे मन में जो है, ये जो भावों का जो अदलाव बदलाव होते रहता है, बदलते रहते हैं, ये व्यभिचारी या संचारी भाव कहलाता है। अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि विभाव के मुख्य 2 कारण हैं, आलंबन और उद्दीपन। तो आइए जानते हैं आलंबन के बारे में। आलंबन हम उसको कहते हैं कि जिस व्यक्ति या वस्तु के सहारे हमारे मन में अस्थाई भाव की उत्पत्ति होती है, जिस व्यक्ति या वस्तु को देख करके हमारे मन में अस्थाई भाव की उत्पत्ति होती है उसको हम आलंबन विभाव कहते हैं। दूसरा है उद्दीपन विभाव। तो आश्रय के मन में उत्पन्न हुए अस्थाई भाव को और तीव्र करने वाले विषय को हम उद्दीपन विभाव कहते हैं, यानी उस अस्थाई भाव में जो और अधिक तीव्रता ला देता है, उसमें जो उसको जो और अधिक बढ़ा देता है उसको हम उद्दीपन विभाव करते हैं। अब आलंबन विभाव भी जैसा कि 2 तरीके का होता है, आश्रय और विषय। तो आश्रय जिस व्यक्ति के मन में प्रेम आदि के विभिन्न भाव उत्पन्न होते हैं, जिस व्यक्ति के मन में प्रेम आदि के विभिन्न भाव उत्पन्न होते हैं, प्रेम, दुख, हास्य, शोक, करुणा इत्यादि का जो विभिन्न तरीके का भाव उत्पन्न होता है उसको हम लोग कहते हैं आश्रय। और विषय जिस वस्तु या व्यक्ति के लिए, जिस वस्तु या व्यक्ति के लिए मन में भाव उत्पन्न होते हैं वो विषय कहलाता है। आश्रय वो है जिस व्यक्ति के मन में भाव उत्पन्न हुआ वो आश्रय कहलाया, और यदि उस व्यक्ति के मन में जिस वस्तु या व्यक्ति के लिए भाव उत्पन्न हुआ वह विषय कहलाता है। इसके बाद है अनुभाव। अनुभाव में जैसा कि आपको बताया गया कि ये 4 तरीके का होता है। पहला है सात्विक, दूसरा है कायिक, तीसरा है वाचिक और चौथा है आहार्य। सात्विक अनुभाव जो है वह हमारे मन में स्वतः आता है। ये परिस्थितियों के हिसाब से हमारे मन में स्वतः आता है। तो जो अनुभाव हमारे मन में स्वतः उत्पन्न हो वह सात्विक है। कायिक, हम उस कायिक यानी काया शरीर, तो शरीर में होने वाले जो अनुभाव हैं वो कायिक कहलाते हैं। वाचिक, नायक या नायिका के द्वारा कहे गए शब्दों या बोले गए संवादों के द्वारा यदि को सुन करके यदि हमारे मन में किसी तरीके का अनुभाव उत्पन्न होता है तो उसको हम कहते हैं वाचिक। और आहार्य हम उसे कहते हैं जो नायक या नायिका या किसी अन्य पात्र की वेशभूषा को देख करके हमारे मन में जो कुछ उत्पन्न होता है उसको हम आहार्य कहते हैं। तो इस विजुअल में हमने आपको बताया कि रस की परिभाषा क्या है, रस किसे कहते हैं, रस के अवयव कौन कौन से हैं और उन अवयवों के अंग जो हैं वो क्या क्या है। ठीक है, अगले विजुअल में हम उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे कि अस्थाई भाव क्या है, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, या सात्विक क्या है, सात्विक अनुभाव किसे कहेंगे, कायिक किसे कहेंगे, वाचिक किसे कहेंगे। इन सारे तथ्यों के बारे में अगले विजुअल में हम उदाहरणों के माध्यम से समझने का इनको प्रयास करेंगे।